मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एशिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का युद्ध। कैसे किया यह कारनामा, आज खुल गया राज। पुलिस भर्ती की कामयाबी का इस सिंघम ने सीक्रेट किया लीक, सीएम योगी के भरोसे पर खरे उतरे। इन दो आईपीएस ने मिलकर कैसे नकल माफियाओं को लगाया ठिकाने। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, एशिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में। मुन्ना भाई गिरोह ने यूपी में मचाया तहलका। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के अखबारों में इस तरह की तमाम खबरें सुर्खियों में रहती थी। तभी एक पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोन आया उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सुपर कॉप के पास, यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के पास। सीएम के आदेश पर सामने से आवाज आई, जय हिंद सीएम साहब। डीजीपी साहब, ये कैसे हो गया? मुख्यमंत्री जी, सेंधमारी हुई है, मुन्ना भाई पकड़ लिए गए हैं, लेकिन परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये सरकार की साख के लिए ठीक नहीं है। आगे की जिम्मेदारी अब आपकी है। अब भर्ती में कोई भी कुताही नहीं चाहिए। सामने से आवाज आई, ओके सर, आपका आदेश सर आंखों पर। उसके बाद शुरू हो गई नकल विहीन परीक्षा कराने की सबसे बड़ी मुहिम। एक तरफ थे लाखों युवाओं के सपने, दूसरी तरफ थे वैसी शिक्षा माफिया मुन्ना भाई गैंग, जो प्रश्न पत्र छापते नहीं खरीदते थे, जो सेंटर पर छात्रों की जगह प्रतिरूप यानी कॉपी भेजते थे। सरकारी परीक्षा को बना चुके थे नकल इंडस्ट्री, और उसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने संभाली नकल माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कमान। राजीव कृष्णा बने भर्ती बोर्ड के प्रमुख। एसटीएफ के अमिताभ यश को दिया गया ऑपरेशन मुन्ना भाइयों से निपटने का जिम्मा। उसके बाद शुरू हो गया ऑपरेशन मुन्ना भाई। आज जब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यहां आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। 1174 सेंटर, 67 जिले, 48 लाख परीक्षार्थियों पर एक ही लक्ष्य, भर्ती वही जो पारदर्शी हो। हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट, हर कोने में सीसीटीवी, हर पेपर पर अब सुरक्षा की मुहर थी। जिन्होंने सफर 2 बार किया, उनके लिए टिकट सरकार ने लिया। जिन केंद्रों पर गड़बड़ी हुई, वहां परीक्षा दोबारा कराई गई। तय हो गया, अब की बार नहीं है नकल की सरकार, अब की बार योग्यता की दरकार। उसके बाद एक इतिहास बना यूपी में नकल विहीन परीक्षा कराने का। उसके बाद वो तारीख भी आ गई, यानी रिजल्ट डे 13 मार्च 2025 की, जब 60,255 सफल अभ्यर्थी, जिसमें 12,048 महिलाएं शामिल थी, कामयाब होकर आई और इतिहास बना। ये केवल एक परीक्षा का रिजल्ट नहीं था, ये जनता के विश्वास की जीत थी, भ्रष्ट सिस्टम पर सीधी चोट थी। यह था प्रशांत कुमार के दृढ़ संकल्प और योगी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दिए, कई चेहरों की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज जिन हाथों में नियुक्ति पत्र है, कल वही हाथ यूपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई।
14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती। 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल अब ट्रेनिंग पर निकल चुके हैं। ये वो बैच है जिसने अपनी नियुक्ति योग्यता से छीनी है, घूस जुगाड़ या सिफारिश से नहीं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाई क्योंकि कमान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सुपर कॉप एक्स डीजीपी प्रशांत कुमार के हाथों में थी। प्रशांत कुमार ने इसका खुलासा आज किया। कहा, भर्ती कभी भी केवल नौकरी नहीं होती, ये एक पीढ़ी का भविष्य तय करती है और जहां भविष्य से खिलवाड़ होता है वहां मेरी बंदूक मौन नहीं रहती, एक्शन लेती है। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जो सिर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं था, बल्कि वो परीक्षा का गारंटी कार्ड था, जो आज लाखों युवाओं की सिर्फ वर्दी नहीं सम्मान दे गई है।